हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो पाइप के थ्रू फ्लो होता है उन फ्लो को आप कैसे फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज फ्लो थ्रू पाइप्स। पाइप्स के थ्रू जो है फ्लोज हो रहे हैं उनको जो है कंसीडर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लैमिनार फ्लो की थ्रू पाइप्स। ठीक है, तो जो लैमिनार फ्लो होता है वो आपका जो पाइप्स के थ्रू फ्लो हो रहा है वो आपका कहलाता है इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड फ्लो। इसको आप विस्कस फ्लूइड फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो जो है आपका लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स कहलाता है। तो एक टर्म आता है जिसको कहते हैं रेनॉल्ट नंबर, जिसको आप आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कि आपका कहलाता है रेनॉल्ट नंबर। ये जो रेनॉल्ट नंबर होता है ये रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का। ठीक है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स जो है वो रेनॉल्ट नंबर कहलाता है। तो रेनॉल्ट नंबर का जो फॉर्मूला आता है दैट इज रो वी डी अपॉन म्यू, यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी हो गया, ये ओवरऑल डायमीटर हो गया, और ये म्यू का डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो अगर रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 है तो वो फ्लो आपका जो है वो लैमिनार फ्लो कहलाता है। तो अगर आप लैमिनार फ्लो की स्टडी कर रहे हैं इसका मतलब है कि रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू 2000 से कम है, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 4000 है तो ये फ्लो जो है आपका टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। क्लियर है, टर्बुलेंट फ्लो। और इनके बीच में होता है तो वो फ्लो आपका ट्रांजिशन फ्लो कहलाता है। मीन्स कि 2000 से ज़्यादा है बट लेस देन है 4000, तो इनके बीच में फ्लो हो गया तो ये फ्लो आपका बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। तो बेसिकली आप बात करते हैं लैमिनार फ्लो की। तो अब डिस्कस करते हैं ये टॉपिक, लैमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट्स। जैसे कि दो फिक्स्ड प्लेट्स हैं जो कि टॉप एंड बॉटम से सपोज ये प्लेट्स जो हैं अपने फिक्स्ड हैं और इनके बीच में कोई फ्लो हो रहा है। तो सपोज ये जो फ्लो है एक्स डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है, ये जो डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है वर्टिकल ये आपकी वाई डायरेक्शन है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फ्लो हो रहा है तो सपोज आपने क्या किया, एक फ्लूइड एलिमेंट ले लिया। सपोज कोई फ्लूइड एलिमेंट लिया आपने, और ये फ्लूइड एलिमेंट जिसकी सपोज लेंथ जो है वो आपने dx मान ली, और ये जो थिकनेस है ये सपोज आपने dy कंसीडर कर ली। ये आपका एक फ्लूइड एलिमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो है फ्लो की स्टडी करनी है तो आपने एक एलिमेंट की स्टडी करी। तो अगर आप जो है फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, सपोज इन प्लेट के बीच की जो टोटल हाइट है वो कैपिटल H है। ये जो प्लेट एलिमेंट लिया है ये बॉटम से प्लेट के जो है ये वाई डिस्टेंस पर कोई एलिमेंट आपने कंसीडर किया। ठीक है, तो सपोज अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें, इस एलिमेंट सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम, तो आपको कुछ ये दिखेगा। सपोज ये प्लेट है जिसकी ओवरऑल लेंथ कितनी है dx है, और ओवरऑल ये जो विड्थ है ये है आपकी dy। ठीक है, तो इस एलिमेंट पे आपको पता है इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है क्योंकि ये जो ओवरऑल फ्लो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी इधर डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स आपका सपोज लग रहा है P इंटू डी वाई, मीन्स प्रेशर इंटू डी वाई। और एरिया यानी विड्थ ऑफ फ्लो जो है वो सपोज यूनिटी मान लिया आपने, विड्थ ऑफ फ्लो वो है आपकी यूनिटी, यानी 1 आपने उसको कंसीडर कर लिया। तो इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। वही इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स की अगर आप स्टडी करें तो आपको पता है ये प्रेशर जो है dx, अगर कोई भी dx डिस्टेंस पे निकालते हैं तो p तो प्रेशर ये रहता ही है जो p था, प्लस dx डिस्टेंस पे प्रेशर और बढ़ जाता है del p बाई del x इंटू डी, इतना प्रेशर जो है और इंक्रीज हो जाता है इंटू एरिया। तो एरिया आपको पता है कितना है, वर्टिकल इंटू विड्थ यूनिटी है यानी dy। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेस यहाँ पर ऐड कर रही होगी, यानी फ्लो जो हो रहा है तो ये शेयर स्ट्रेस जो है इस डायरेक्शन में ऐड कर रही है, जो कि है सपोज इस डायरेक्शन में वर्टिकल, यहाँ बॉटम से देखें तो इस डायरेक्शन में शेयर स्ट्रेस सिंपली एक्ट कर रही है टाउ इंटू ये जो डिस्टेंस है कितनी है dx। ठीक है, तो टाउ इंटू dx जो है ये शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रही है, यानी ये टोटल शेयर फोर्स हो गया। तो वही इस डायरेक्शन में अगर आप देखें तो dy डिस्टेंस में शेयर स्ट्रेस और बढ़ जाएगी, कितनी, टाउ तो थी तो डेल टाउ बाई डेल वाई इंटू डी वाई, ये ओवरऑल शेयर स्ट्रेस
ओवरऑल इंक्रीज हो गई इनटू dx। अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे और विड्थ ऑफ फ्लो आपने यूनिटी मान रखा है तो ये आपका टोटल शेयर फोर्स आ गया। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी अगर फ्लो की डायरेक्शन में अगर आप बात करें तो जो टोटल फोर्स होगा समेशन फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। यानी कि अगर आप बात करते हैं फ्लो की डायरेक्शन में तो ये फ्लो की डायरेक्शन इधर है, यानी कि P इंटू डी वाई ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। टोटल फोर्स है P प्लस डेल P बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, प्लस अब आपको पता है शेयर फोर्स जो है ये आपका एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में है, तो प्लस में आ गया टाउ प्लस डेल टाउ बाई डेल वाई इंटू डी वाई इंटू डी एक्स, और ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी कि माइनस का टाउ इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये ओवरऑल टोटल जो जितने फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं इनका समेशन 0 होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पी डी वाई और ये माइनस पी डी वाई कैंसिल आउट हो गया, और ये टाउ डी एक्स और ये माइनस टाउ डी एक्स ये कैंसिल आउट हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल टाउ बाई डेल वाई। ठीक है, तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। सपोज इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन जो है नंबर दे दिया। अब सपोज आप बात करते हैं फ्लो जो है आपका लैमिनार है, तो आपको पता है इन लैमिनार फ्लो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वैलिड होता है, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वो लैमिनार फ्लो में ही वैलिड होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज वैलिड। तो इस केस में आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, टाउ इक्वल टू म्यू डेल यू बाई डेल वाई, और अभी जो आपने प्रूफ किया इक्वेशन है वो डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल टाउ बाई डेल वाई। तो यहाँ पे आपको डेल टाउ बाई डेल वाई अगर आप निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, म्यू इंटू डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डेल टाउ बाई डेल वाई की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू डेल टू यू वाई डेल वाई स्क्वायर। इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स प्लस C1। ठीक है, तो ये कांस्टेंट की फिर से इसको इंटीग्रेट किया तो u इक्वल टू आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स प्लस C1 इंटू वाई प्लस C2। तो ये ओवरऑल वेलोसिटी की जो है वो इक्वेशन आपको ये मिल गई। सपोज इस इक्वेशन को जो है आपने ए नंबर दे दिया, यानी इक्वेशन ए जो है वो आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल की इक्वेशन है। अब सपोज अगर आप बाउंड्री कंडीशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस में आपको पता है कि सबसे पहले अगर आप बात करते हैं एट y इक्वल टू 0 पे, जस्ट आपने सरफेस पे बात कर ली, यानी ये सरफेस है और आपकी ये फिक्स सरफेस है। तो आपको पता है सरफेस पे अगर आप नो स्लिप कंडीशंस को देखें तो सरफेस से जो भी फ्लो अटैच होता है लेयर, उस केस में उसकी वेलोसिटी भी आप क्या कंसीडर करते हैं, 0। तो जनरली जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है वो कुछ इस टाइप की बनती है। ठीक है, ये आपका सेंटर है, यानी कि ये ओवरऑल डिस्टेंस जो है वो h/2 है। तो अगर y इक्वल टू 0 पे बात करें तो आपको पता है कि ये फ्लूइड एलिमेंट जो आपने कंसीडर किया था ये y डिस्टेंस पे था। तो अगर y 0 है इसका मतलब है कि जस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आप आ गए, तो इस केस में वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को आप जो है ओवरऑल इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन क्या है आपकी वाई स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स प्लस C1 इंटू वाई प्लस C2। तो इसमें जब पुट करेंगे तो C2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0। अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन आपको पता है एट y इक्वल टू h, यानी कैपिटल H पे पहुंच गए तो भी एक सरफेस आ गई, फिक्स सरफेस। तो इस केस में भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो फाइनली आपको C1 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस h अपॉन 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स। ठीक है, तो ये आपको C1 की वैल्यू मिल गई। तो फाइनली आपकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो बन जाएगी -1 अपॉन 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स माइनस यहाँ पे सॉरी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स माइनस यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा माइनस h अपॉन 2 म्यू
del p बाई del x इंटू वाई। तो आपने c1 की वैल्यू पुट कर दी, तो फाइनल जो वेलोसिटी आपको मिलेगी इक्वेशन -1/2 म्यू del p बाई del x इंटू एच इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो y की इक्वेशन है वो स्क्वायर के टर्म में है। इसका मतलब है कि जो भी वेलोसिटी प्रोफाइल होगी वो कैसी होगी, पैराबोलिक। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वेलोसिटी प्रोफाइल जो बन रही है ये पैराबोलिक बन रही है, ठीक है। पता है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो यहाँ पर है नहीं u मैक्स, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब y की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, h/2 पर। तो y जब h/2 पर होगा तो आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो आपको मिलेगी एट y इक्वल टू h/2, तो u बिकम्स u मैक्स। तो इस केस में जो u मैक्स की वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको आ जाएगी -h² / 8 म्यू del p बाई del x। तो ये फॉर्मूला जो है आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का। shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। तो जो shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपको पता है टाउ इक्वल टू क्या होता है, म्यू del u बाई del y। तो टाउ इक्वल टू म्यू, अब यहाँ पे आपको पता है del u बाई del y की आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो u इक्वेशन आपको वेलोसिटी प्रोफाइल पता है, u इक्वल टू क्या है, -1/2 म्यू del p बाई del x एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप del u बाई del y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फाइनली आपको इक्वेशन यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/2 म्यू del p बाई del x इंटू एच माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो फाइनली क्या होगा, एक फाइनल इक्वेशन आपकी आ जाएगी -h², यहाँ पे जो इक्वेशन आपकी आएगी शेयर स्ट्रेस की, माइनस del p बाई del x इंटू h/2 माइनस वाई। तो ये जो है शेयर स्ट्रेस की आपकी इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप वेलोसिटी प्रोफाइल देखते हैं, सपोज ये फिक्स प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, तो इनके बीच में जो अगर आप लोकल वेलोसिटी प्रोफाइल देखते हैं तो वो कुछ इस टाइप की बनती है, यानी सेंटर में वेलोसिटी जो है वो आपकी मैक्सिमम होती है। ये प्रोफाइल आपकी यू प्रोफाइल कहलाती है। वही अगर शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल देखनी है आपको, तो शेयर स्ट्रेस जो प्रोफाइल होगी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर y की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपको मिल जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे आप देखते हैं तो ये जो प्रोफाइल आती है ये आपकी शेयर स्ट्रेस की प्रोफाइल होती है, यानी y इक्वल टू अगर आप h/2 पुट करते हैं तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ये प्रोफाइल आपकी कहलाती है शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल, ठीक है। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल होती है और ये आपकी शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल होती है। अब बात करते हैं मीन वेलोसिटी की। मीन वेलोसिटी होता क्या है, सपोज ये प्लेट्स हैं, ठीक है। तो इस पे अगर आप किसी सेक्शन पे बात कर रहे हैं तो इस सेक्शन पे वो कांस्टेंट वेलोसिटी उस सेक्शन पे, यानी कि पूरे सेक्शन पे जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी जितना मास फ्लो रेट जो है पास कर रही है, यानी ये मास फ्लो रेट सपोज m डॉट है, ये जो है क्रॉस हो रहा है इस सेक्शन से, उतना ही मास फ्लो रेट अगर एक्चुअल वेलोसिटी पास कर रही है तो वो वेलोसिटी जो है आपकी ये कहलाती है मीन वेलोसिटी। मतलब that constant velocity at the section which is crossing same mass flow rate, यानी कि उतना ही मास फ्लो रेट क्रॉस कर रही है, सेम मास फ्लो रेट जितना जो एक्चुअल वेलोसिटी क्रॉस करती है, एज इट इज क्रॉस्ड बाई एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है। तो जितना एक्चुअल वेलोसिटी जो है क्रॉस कर रही है, अगर उतना ही मास फ्लो रेट कोई कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो पास कर रही है किसी पर्टिकुलर सेक्शन से, तो वो वेलोसिटी जो है आपकी मीन वेलोसिटी कहलाती है। यानी कि यहाँ पर पूरे सेक्शन पे क्या है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो सपोज अगर आप बात करते हैं मास फ्लो रेट की, ये क्या होता है, मास पर यूनिट यानी पर सेकंड की बात है। तो आपको पता है मास को आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसको आप ब्रेक कर देते हैं, डेंसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, ठीक है, dy। तो फाइनली अगर आप कोई फ्लूइड है जिसकी एक्चुअल वेलोसिटी u है और ये dy डिस्टेंस पे अगर आप बात करें तो 0 से h, यानी जितना मास फ्लो रेट पूरा 0 से h तक फ्लो हो रहा है
उतना ही मास फ्लो रेट कोई कांस्टेंट वेलोसिटी उस सेक्शन पे पास कर रही है। तो यहाँ पे डेंसिटी इंटू टोटल हाइट क्या है, कैपिटल एच, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, यू बार। तो सपोज ये मीन वेलोसिटी को यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं आप, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है जो पूरे सेक्शन पे एक जैसी है, ठीक है। तो अगर आप इसको इक्वेट करेंगे और यहाँ से यू बार की वैल्यू निकालेंगे तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी 1/h 0 to h u इंटू डी वाई। और u की इक्वेशन तो आपको पता है वेलोसिटी प्रोफाइल की। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको जो मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू -h² म्यू डेल पी बाई डेल एक्स। तो ये आपका जो है मीन वेलोसिटी की इक्वेशन क्रिएट हो जाती है। अब सपोज अगर आप इनका रेशियो लेते हैं, यानी यू बार अपॉन यू मैक्स का रेशियो लेते हैं, तो कितना आएगा आपको पता है। यू बार इक्वल टू क्या होता है, -h² अपॉन 12 म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स। और यू मैक्स की इक्वेशन क्या है, -h² अपॉन 8 म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 8/12 मीन्स 2/3। तो आप ये कह सकते हैं जो मीन वेलोसिटी है वो 2/3 टाइम्स होती है ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं मीन वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी के। या आप ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 1.5 टाइम्स होती है ऑफ मीन वेलोसिटी के, जब आपका फ्लो लैमिनार है बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स। अब सपोज अगर आप बात करते हैं हेड लॉस बिटवीन टू सेक्शंस, यानी दो सेक्शंस के बीच में हेड लॉस अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा। सपोज ये है आपका, ये आपकी दो फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स हैं, इसमें एक सेक्शन जो है आपने ये 1-1 कंसीडर कर लिया और ये दूसरा सेक्शन जो है आपने 2-2 कंसीडर कर लिया। इन दोनों सेक्शन के बीच में सपोज लेंथ जो है वो कैपिटल एल है, तो इस केस में इन दोनों के बीच जो हेड लॉस होगा वो आपका हेड लॉस की वैल्यू होती है 12 म्यू यू बार, जहाँ की मीन वेलोसिटी है यू बार, एल मतलब दो सेक्शंस के बीच की लेंथ, डिवाइडेड बाय रो जी इंटू एच स्क्वायर, जहाँ एच क्या है, दो प्लेट्स के बीच की हाइट, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है लॉस, यानी कि टोटल हेड लॉस, ठीक है। तो हेड लॉस बिटवीन टू सेक्शंस जो फॉर्मूला आता है वो आपका 12 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी इंटू एच स्क्वायर। तो आपने इस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स देखे लैमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट्स में। सबसे पहले तो आपने लोकल वेलोसिटी की इक्वेशन देखी विच इज इक्वल टू -1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल थी वो कुछ पैराबोलिक थी, यानी कि जो सेंटर में वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी थी। ये आपकी यू जो है ये आपकी लोकल वेलोसिटी कहलाती है। नेक्स्ट जो है आपने फाइंड किया जो मैक्सिमम वेलोसिटी है यू मैक्स, वो कितना आई थी, -h² अपॉन 8 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स, ठीक है। थर्ड आपने जो है मीन वेलोसिटी यानी कि शेयर स्ट्रेस फाइंड करी थी। शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन थी माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू h/2 माइनस वाई। सिंपली अगर आपको ये वैल्यू पता है, ये इक्वेशन फर्स्ट पता है, तो आप ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपको पता है सेंटर पे मैक्सिमम होती है तो जस्ट y इक्वल टू h/2 रख दीजिए। शेयर स्ट्रेस का आपको पता है टाउ इक्वल टू म्यू डेल यू बाई डेल वाई होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अगर आप लगा देंगे तो ये इक्वेशन निकल आएगी। नेक्स्ट जो है आपको पता है मीन वेलोसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू -h² अपॉन 12 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स, और आपको पता है जो हेड लॉस की इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू 12 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी इंटू एच स्क्वायर। तो ये इतनी इक्वेशंस जो हैं आपकी फिक्स्ड प्लेट्स के, टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट्स हैं और लैमिनार फ्लो है तो उसमें ये इक्वेशंस क्रिएट होती हैं। और आपको यू बार इक्वल टू कितना होता है 2/3 टाइम्स ऑफ यू मैक्स, या आप ये कह सकते हैं कि यू मैक्स इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ मीन वेलोसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं लैमिनार फ्लो इन पाइप्स, यानी कि पाइप में अगर लैमिनार फ्लो हो रहा है तो क्या क्या वेलोसिटी प्रोफाइल या क्या कौन कौन सी स्ट्रेसेस जो हैं वो डेवलप होंगी। तो सपोज ये पाइप है और ये इस पाइप का सेंटर है जिसकी ओवरऑल रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। तो आपने यहाँ सेंटर में एक फ्लूइड एलिमेंट ले लिया, सपोज ये फ्लूइड एलिमेंट है जिसकी रेडियस जो है आप सेंटर से ही कंसीडर करेंगे, ये रेडियस स्मॉल आर है और ये जो डिस्टेंस है ये वाई डिस्टेंस पे ये आपने एलिमेंट कंसीडर किया। तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं तो
तो आप ये देखेंगे कि जो फोर्सेस टोटल लग रहे हैं, सपोज ये पाइप है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज P इंटू टोटल इसका एरिया, यानी कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर रेडियस है इसकी, यहाँ से ये जो रेडियस है ये स्मॉल आर है, और इधर से जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू P प्लस सपोज ये जो लेंथ है इस पाइप की वो सपोज dx आपने कंसीडर कर ली, ठीक है। तो dx लेंथ में फोर्स कितना हो जाएगा, डेल P बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब जो शेयर स्ट्रेस लगेगी, ये तो एक पाइप सर्कुलर पाइप है, इसका मतलब है कि सिर्फ सरफेस पे सर्कुलर पाइप पे पैरामीटर पर ही लग रही होगी। ये शेयर स्ट्रेस जो है सिंपली एक वर्क कर रही होगी। वही प्लेट में आपको पता था टॉप एंड बॉटम में दो प्लेट्स हैं, इसीलिए बॉटम प्लेट पे लग रही है और टॉप प्लेट पे जो है स्ट्रेस डेवलप हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पूरा सर्किल है, इसीलिए पूरे पैरामीटर पे ये डेवलप हो रही होगी, जो कि टाउ इंटू एरिया कितना है, 2 पाई आर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी यहाँ पर, यानी कि पैरामीटर इंटू टोटल लेंथ कितनी थी, dx लेंथ में ये डेवलप हो रही है। तो अगर आप इसको जो है इक्वेट करते हैं तो फाइनली टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, p इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर है, माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो में है तो p प्लस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हो रही है तो टाउ इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको इक्वेट कर दिया आपने जीरो के, तो फाइनली जो है आपको पता है p इंटू पाई आर स्क्वायर, p इंटू पाई आर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से पाई आर और ये पाई आर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल जो इक्वेशन आएगी टाउ की वो आ जाएगी टाउ इक्वल टू माइनस आर बाई टू डेल पी बाई डेल एक्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है वो लीनियर रहती है, यानी जो शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल है वो इक्वेशन यहाँ पर क्या रहेगी, लीनियर प्रोफाइल आपकी शेयर स्ट्रेस की रहेगी। अब बात करते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल की, लोकल वेलोसिटी फाइंड करने की। तो शेयर स्ट्रेस कितनी है, माइनस आर बाई टू डेल पी बाई डेल एक्स, और आपको पता है कि लैमिनार फ्लो में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो कितना होता है, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। और टाउ इक्वल टू वैल्यू कितनी है, माइनस आर बाई टू डेल पी बाई डेल एक्स। तो यहाँ पे आप देखिए, सपोज अगर आपने ये टोटल पाइप था जिसका ओवरऑल डायमीटर सपोज यहाँ से जो कैपिटल रेडियस है कैपिटल आर है, एक फ्लूइड एलिमेंट जो आपने कंसीडर किया है सेंटर में, तो इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और ये डिस्टेंस क्या है, वाई। तो आप क्या ये कह सकते हैं आर प्लस वाई कितना हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि डी आर प्लस डी वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। तो यहाँ से डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी आर। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं म्यू इंटू डेल यू वाई, अब यहाँ पे डेल वाई की जगह डेल आर रख सकते हैं जो कि माइनस में है, तो आपने माइनस साइन पुट कर दिया, माइनस आर बाई टू डेल पी वाई डेल एक्स, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू ये हो जाएगा आर अपॉन टू म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे जब, तो u इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे लिख दीजिए आफ्टर इंटीग्रेटिंग, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू आर तो आपको फाइनल इक्वेशन जो है वेलोसिटी की ये मिल गई। अब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे आप, तो आपको पता है एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो जब कैपिटल आर हो जाएगा तो उस केस में वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, सरफेस पर जीरो हो जाएगी। तो इस केस में इसलिए यहाँ पे सी की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स। तो जब सी की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली जो वेलोसिटी आपको मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये प्रोफाइल आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो भी कैसी है, पैराबोलिक है, यानी पाइप में भी अगर फ्लो हो रहा है लैमिनार फ्लो तो उस केस में वेलोसिटी प्रोफाइल जो है आपकी वो पैराबोलिक बनती है। तो अगर आप वेलोसिटी प्रोफाइल देखें तो कुछ इस टाइप की बनेगी, ये तो यू प्रोफाइल जो है ये पैराबोलिक बनेगी, ठीक है। अब वही अगर आप शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल देखते हैं तो वो कुछ इस टाइप की बनेगी। तो ये जो है आपकी शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल हो गई और ये आपकी हो गई यू प्रोफाइल, यानी लोकल वेलोसिटी प्रोफाइल दैट इज टाउ प्रोफाइल। को जो है मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करनी है, तो आपको पता है कि जब सेंटर में आपने फ्लूइड एलिमेंट लिया था
तो अगर आप r की वैल्यू, ये जो रेडियस की वैल्यू है, ये r की वैल्यू अगर 0 कर दें तो आप सेंटर में आ जाएंगे, तो वहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। मीन्स एट r इक्वल टू 0 u बिकम्स u मैक्स। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो मिल जाएगी -r² अपॉन 4 म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स। ठीक है। सिमिलरली जो मीन वेलोसिटी आती है वो होती है -r² अपॉन 8 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स। उसी टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं मीन वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जितना मास, उतना मास जो है, मतलब मास रेट ऑफ फ्लो क्रॉस करवा रही है, जितना एक्चुअल वेलोसिटी जो है उतना ही सेम मास को फ्लो करवाती है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी आपकी कहलाती है मीन वेलोसिटी। तो यहाँ से यू बार की जो वैल्यू है वो -r² अपॉन 8 म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स। तो अगर आप रेशियो देखते हैं यू बार अपॉन यू मैक्स का, तो ये रेशियो आ जाता है 1/2। ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स है ऑफ मीन वेलोसिटी की। वही प्लेट्स के केस में क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो 1.5 टाइम्स होती है मीन वेलोसिटी के, और इसमें जो हेड लॉस आता है दो सेक्शंस के बीच में, उसकी वैल्यू होती है 32 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी इंटू डी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर अब डायमीटर है पाइप का, वहाँ पर एच इसलिए था क्योंकि ओवरऑल फिक्स प्लेट के बीच बीच की जो हाइट थी वो कंसीडर कर रहे थे। ठीक है। तो ये आपका कहलाता है टोटल हेड लॉस। अब अगर लैमिनार फ्लो इन पाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आपने देखा कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई, -r/2 डेल पी बाई डेल एक्स। इसकी हेल्प से आपने लोकल वेलोसिटी फाइंड करी विच इज इक्वल टू -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और इसके बाद जो है मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आपकी आ गई -r² अपॉन 4 म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स। मीन वेलोसिटी की जो वैल्यू आई है वो है आपकी -r²/8 म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स। और फाइनली जो हेड लॉस की वैल्यू है वो है आपकी 32 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी इंटू डी स्क्वायर। ठीक है। और आपको पता है यू बार इक्वल टू क्या है, 1/2 टाइम्स ऑफ यू मैक्स, या आप ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स है आपकी मीन वेलोसिटी की। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रिक्शन फैक्टर इन लैमिनार फ्लो फाइंड करना है आपको। तो एक इक्वेशन आती है जिसको कहते हैं डार्सी इक्वेशन, जिसमें हेड लॉस का फॉर्मूला होता है FL V² अपॉन 2G इंटू डी। ठीक है। यहाँ पर ये वेलोसिटी है। तो ये इक्वेशन जो है डार्सी इक्वेशन, ये आपकी अप्लाई कर सकते हैं इन लैमिनार एज वेल एज इन टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि लैमिनार फ्लो में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ये इक्वेशन आप टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ पर F जो है वो आपका फ्रिक्शन फैक्टर है, D जो है पाइप डायामीटर है, और L जो है दो सेक्शन के बीच में जिसमें जो हेड लॉस फाइंड करना है उनके बीच की लेंथ है, और V जो है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। ठीक है। तो अगर आपका FY4 पाथ हो, यानी कि F डैश यहाँ पर यूज हो रहा हो, तो ये आपका कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो सपोज आपको पता है कि FL V² अपॉन 2G इंटू डी। तो ये तो आप लैमिनार फ्लो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और लैमिनार फ्लो में अभी आप प्रूफ कर चुके हैं जो हेड लॉस की वैल्यू होती है वो होती है 32 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी इंटू डी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से ये डी से डी कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ पे आपको पता है कि यू बार जो है, यानी कि यू बार इंटू ये वेलोसिटी, तो यू बार क्या है, मीन वेलोसिटी, जो कि इसके इक्वल होती है, मीन वेलोसिटी होती है। यहाँ पर वी जो है ये मीन वेलोसिटी होती है आपकी, तो ये आपकी इससे कैंसिल आउट हो गई। लेंथ से लेंथ कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली यहाँ एफ की जो वैल्यू आ जाती है दैट इज 64 म्यू अपॉन रो वी इंटू डी। ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आती है, और आपको पता है रेनॉल्ड नंबर होता क्या है, लैमिनार ओवरऑल फॉर्मूला रो वी डी अपॉन म्यू। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं F इक्वल टू 64 अपॉन आर ई। तो ये आपका फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है इन लैमिनार फ्लो। एक क्वेश्चन देख लीजिए, द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग इन बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो है फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, दोनों प्लेट्स रेस्ट में हैं तब। तो आपको पता है ये सपोज ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, जो कि फिक्स्ड हैं।
इनके बीच में जो shear stress distribution होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, और जो सिमिलर नॉर्मल लोकल वेलोसिटी प्रोफाइल होती है वो आपकी ये होती है, ठीक है। तो अब shear stress distribution की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटर में 0 है और प्लेट्स पे जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी यानी मैक्सिमम shear stress है, और ये लीनियरली वेरी कर रही है, ठीक है। अब इससे मैच कर लीजिए, कांस्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन में कांस्टेंट है, गलत हो गया ये। मैक्सिमम एट मिड प्लेन, यानी मिड प्लेन पे मैक्सिमम है, एंड वेरीज लीनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम मिड प्लेन, मिड प्लेन से ये लीनियरली वेरी कर रहा है। पता है मिड प्लेन पे मैक्सिमम, बल्कि मिड प्लेन पे क्या है, 0 है shear स्ट्रेस, और मैक्सिमम जो है वो प्लेट्स पर है। ये कह रहे हैं मिड प्लेन पे जो है वो मैक्सिमम है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट 0 एट मिड पॉइंट पे 0 है, आप देख रहे हैं, एंड वेरीज लीनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम मिड प्लेन, लीनियरली वेरी कर रहा है मिड प्लेन से, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं, 0 एट प्लेट, यानी प्लेट पे 0 है, एंड वेरीज एक्सपोनेंशियली टू मिड पॉइंट, तो प्लेट पे 0 नहीं है, क्योंकि ओवरऑल आप देख रहे हैं जो सेंटर पॉइंट है इस पर 0 है और ये लीनियरली वेरी कर रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स, दो फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स के बीच में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल कैसी होती है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल जो है टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो है पैराबोलिक होती है। ये नॉर्मली वेलोसिटी वर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है नॉर्मल लोकल वेलोसिटी की बात हो रही है। वही shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूछेंगे तो आपको पता है shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस टाइप का रहता है, ठीक है। अब देख लीजिए इस कांस्टेंट ओवर दी सेक्शन, कांस्टेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इस 0 एट प्लेट्स, तो आपको पता है 0 होता है प्लेट पर, एंड इंक्रीजेज लीनियरली टू मिड प्लेन, तो ऐसा नहीं है कि ये है इस टाइप से जो है ऑप्शन आ रहा हो, ये प्रोफाइल नहीं बनती। वेरीज पैराबोलिकली अक्रॉस दी सेक्शन, तो ये पैराबोलिकली है, इसका मतलब है सी ऑप्शन करेक्ट है। इज 0 एट मिडिल एंड इंक्रीजेज लीनियरली टुवर्ड्स दी प्लेट्स, तो ये shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ना कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस टाइप का बनता है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पाइप्स लैमिनार फ्लो अकर्स व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज, तो लैमिनार फ्लो के लिए आपको पता है रेनॉल्ड नंबर जो है वो लेस देन 2000 होता है। अगर ये ग्रेटर देन 2000 हो गया, ये लेस देन है तो लैमिनार फ्लो है, ग्रेटर देन 2000 है तो ये टर्बुलेंट फ्लो होता है, और इनके बीच में होता है तो ये आपका कहलाता है ट्रांजिशन या ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है। तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है। तो अब बात कर रहे हैं लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, लेस देन 2000, बिटवीन 2000 एंड 4000, ग्रेटर देन 2000 एंड लेस देन 500, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2000 से कम है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, तो वो फ्लो आपका लैमिनार फ्लो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लैमिनार फ्लो मैक्सिमम वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ पाइप इज हाउ मेनी टाइम्स टू एवरेज वेलोसिटी, तो आपको पता है पाइप के केस में अगर आप बात करते हैं तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ एवरेज या मीन वेलोसिटी के होता है। वही अगर आप टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स की बात करें तो उस केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी के होता है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 3, 2, 1.5 या 4, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। वही अगर यहाँ प्लेट्स की बात कर रहे होते तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो सेंटर पर होती है वो 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी के होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन फैक्टर फॉर पाइप्स डिपेंड्स अपॉन, फ्रिक्शन फैक्टर किस पर डिपेंड करता है। तो आपको पता है फ्रिक्शन फैक्टर जो है पाइप्स के लिए अगर आप बात करते हैं तो ओवरऑल इसका फॉर्मूला होता है 64 अपॉन आर ई, जहाँ पर आर ई आपको पता है क्या होता है, रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं डेंसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा इसका मतलब है कि फ्लो पर डिपेंड कर रहा है, डिस्चार्ज पर, तो रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। जब वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा तो इसका मतलब है डिस्चार्ज पर भी डिपेंड करेगा, पाइप की रफनेस पर भी डिपेंड करता है। तो देख लीजिए कौन किस किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ फ्लो पर, ये ऑप्शन भी सही है, फ्लूइड डेंसिटी पर भी करता है, रो पर, विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है, पाइप रफनेस पर भी डिपेंड करता है, तो आपका ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैमिनार फ्लो इज, लैमिनार फ्लो किस में अकर हो सकता है, राइज ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स, तो प्लांट्स में जो वाटर जाता है रूट्स के थ्रू वो आपको पता है कैपिलरी वाटर होता है, उसमें लैमिनार फ्लो कर नहीं होता। मूवमेंट्स ऑफ ब्लड इन आर्टरीज ऑफ अ ह्यूमन बॉडी,
तो जो ब्लड का मूवमेंट है, आपको पता है आर्टरीज में कभी ब्लड में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से हो जाता है, तो वो मिक्सिंग हो जाएगी आपस में, तो वो लैमिनार फ्लो आप नहीं कह सकते। फ्लो ऑफ ऑयल इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि लैमिनार का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्लोली फ्लो हो रहा है, जिससे कोई भी मिक्सिंग आपस में ना हो पाए, सारी लेयर्स जो है वो आपस में सेपरेट रहें। तो अगर आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर करने में जो आप ऑयल का फ्लो यूज़ करते हैं, ऑयल फ्लो करते हैं, तो वो बहुत स्लोली करते हैं, तो वो फ्लो आपका जो होता है वो लैमिनार फ्लो के अंडर आता है। थैंक यू फ्रेंड्स।